गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 10 का पुनराभ्यास कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो पाठ 10 में सबसे पहले शब्द ज्ञान। पाठ का नाम है परोपकारी आंध्रे। ठीक है। गुपचुप, छिपकर, चुपचाप, अनुमति, आज्ञा, अध्ययन, पढ़ना, जानना, उपलब्ध, प्राप्त, मौजूद, प्रमाणिक, साबित, सिद्ध किया हुआ, प्रतिबंध, रोक, हस्तक्षेप, दखल अंदाजी, उपचार, इलाज, अद्भुत, हैरान करने वाला, यश, प्रसिद्धि, सम्मान। हमने ये पाठ पढ़ा है, हम इसका पुनराभ्यास कर रहे हैं। ठीक है बेटा। आंद्रे विसेलियस क्या काम करते थे? हमने पाठ को पढ़ा था तो हमको समझ में आया था कि आंद्रे विसेलियस पढ़ना और साथ में विज्ञान के क्षेत्र में वो पेड़ पौधे और मनुष्यों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। तो इसमें है आंद्रे विसेलियस मुर्दों की चीर फाड़ का काम करते थे। मुर्दों की चीर फाड़ का काम करते थे। वो उस समय करते थे जब अनुमति नहीं थी। मुर्दों की चीर फाड़ का अनुमति कोई ने नहीं दी थी। धर्मगुरु इसका मना करते थे कि हमको ऐसा नहीं करना है। उस समय ये कोशिश वो करते थे। ठीक है ना बेटा। मानव शरीर की चीर फाड़ करने पर धर्मगुरु क्या करते थे? मानव शरीर की चीर फाड़ करने पर धर्मगुरु क्या करते थे? मानव शरीर की चीर फाड़ करने वालों को दंड देते थे। माने जो मानव शरीर की चीर फाड़ करते थे उनको दंड देते थे। मानव शरीर की चीर फाड़ करने वाले को दंड देते थे। जो भी मानव शरीर की चीर फाड़ करता था उसको समाज से अलग कर देते थे या उनको दंड दिया जाता था। ये काम था उस टाइम, है ना। ऐसा नियम चलता था कि कोई भी ईश्वर की रचना के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना है, इसीलिए। ठीक है बेटा। विसेलियस के मित्र का क्या नाम था? विसेलियस के मित्र का नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस। विसेलियस के मित्र का नाम लुईस था। क्या नाम था उनका? लुईस। आपको लुईस याद करना है। समझ में आया? विसेलियस के मित्र का नाम था लुईस। विसेलियस ने चिकित्सा विज्ञान पर कौन सी पुस्तक लिखी? विसेलियस ने चिकित्सा विज्ञान पर फेब्रिका नामक पुस्तक लिखी। फेब्रिका, पुस्तक का नाम था फेब्रिका। समझ में आया? अब उसमें सबसे पहले का आंसर में चीरफाड़ आपको याद रखना है। दूसरे में दंड देते थे। तीसरे में उसके मित्र का नाम था लुईस और चौथे का आंसर था फेब्रिका। समझ में आया ना बेटा? अब उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर में कब्रिस्तान में नोट्स बनाने के लिए विसेलियस और लुईस को क्या क्या करना पड़ता था? हमने पाठ पढ़ा, उसमें था वो रात में जाकर कब्रिस्तान में, है ना, कब्रिस्तान में मुर्दे को बाहर निकालते थे, फिर उसको चीर फाड़ कर देखते थे। तो इसका आंसर है विसेलियस और लुईस नोट्स बनाने के लिए आधी रात के बाद कब्रिस्तान जाते थे। वे कब्र के पास जाते, कब्र से मिट्टी हटाते। लुईस पहरा देता, उसका मित्र उसका साथ देता और पहरा देता, है ना। विसेलियस झोले से माचिस, मोमबत्ती और कुछ औजार निकालता। मोमबत्ती जलाकर वह मुर्दों की चीरफाड़ करता और डायरी में नोट्स लिखता था, है ना। तो वो रात में करते थे क्योंकि दिन में अनुमति नहीं थी, इसीलिए। ठीक है बेटा। फिर
विसेलियस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में क्या अध्ययन किया? उसने क्या अध्ययन किया था? तो विसेलियस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में पशुओं के विभिन्न अंगों की बनावट और मानव शरीर की हड्डियों का अध्ययन किया था। पशुओं की बनावट और मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर को लेकर धर्म गुरुओं की क्या मान्यता थी? मानव शरीर के बारे में धर्म गुरुओं का कहना था कि मानव शरीर ईश्वर की रचना है। मानव शरीर ईश्वर की रचना है और मनुष्य को ईश्वर की रचना के रहस्यों को जानने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर ने जिसको बनाया है उसकी रचना पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप माना जाएगा। माने ईश्वर ने जो बनाया है उस पे हम दखलंदाजी दे रहे हैं। इसीलिए ऐसे करने वाले को दंड दिया जाता था। ऐसे करने जो भी ऐसा करने की कोशिश करते थे उनको दंड दिया जाता है ना। लुईस ने विसेलियस का क्या कहकर मजाक उड़ाया? विसेलियस का मजाक क्या कहकर उड़ाया था? आप सबको पता है। लुईस ने विसेलियस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मान लो कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई मुर्दा कब्र से निकल आया और जिंदा हो गया तो क्या करेंगे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विसेलियस की पुस्तक का महत्व लोगों ने कब और कैसे समझा? सबको पता है, उसके मरने के बाद, है ना। तो फिर से लिखेंगे हम इसका आंसर सही रूप से। विसेलियस की मृत्यु के 200 साल बाद जब लोगों की सोच बदली, मैंने लोगों ने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर की संरचना के बारे में जानकारी लें। तो क्या है, 200 साल बाद जब लोगों की सोच बदली और मुर्दों की चीर फाड़ की अनुमति मिलने लगी तो लोगों को उनकी पुस्तक का महत्व समझ में आया। जब हमें अनुमति मिलने लगी कि हम ऐसा कर सकते हैं, चीर फाड़ की जब अनुमति मिली तब लोगों की सोच भी बदल गई। तो उनने जानने की कोशिश करी कि इसने क्या लिखा था, किसने, विसेलियस ने क्या लिखा था उस बुक में। तो उसके घर की तलाशी ली, ढूंढा, तब पता चला कि ये जो कर रहा था बहुत सही कर रहा था और उससे आज हमारे विज्ञान में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं कि उसकी जो जानकारी है वो हमारे काम की है। समझ में आए ना बेटा? ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है ना। तो सबसे अच्छा चैप्टर है ये, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में आएंगे, इसीलिए इसका पुनराभ्यास कराया जा रहा है। ठीक है, शब्द ज्ञान याद करना, प्रश्नोत्तर याद करना, कॉपी में लिख लिख कर याद करना ताकि आपकी राइटिंग भी सुधरे और आपको लिखना भी याद हो जाए। ठीक है, ओके बेटा, बाय।